हे क्योडेस, कैसी हो यार? आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हरिदास के घर पर पुलिस स्टेशन से 2-3 कांस्टेबल आ जाती और उनके घर पर आके ना मानो तीनों की तीनों उनके नामों से ज़ोर ज़ोर से बुलाने लग जाते। तो ये सुन के तो मानो उनकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम लोग मेरे पति को नाम से बुला रही हो। पता है ना कि मेरे पति तुम लोगों के सीनियर है और अगर वो चाहें तो तुम सबको कहीं पे भी सिर्फ डांस पर नहीं, तुम सबको अपना अपना नौकरी से निकाल भी दे सकती है। पता है ना, फिर भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तभी हरिदास ने भी बाहर आ जाती है और बाहर आते ही कहती, हाँ मेरी बेबी ने बिल्कुल सही कहा। बोलो तुम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो कि तुम सबकी सब मुझे नाम से बुला रही हो? एक कांस्टेबल हो के एक इंस्पेक्टर को नाम से बुला रही हो। मैं तुम सबको ऐसी जगह पे डांस कर दूंगी ना, फिर बार बार बोलते रहना कि इंस्पेक्टर तो बहुत देखा। क्या देखा? इंस्पेक्टर तो बहुत देखा, मगर हरिदास जैसा कोई ना देखा। क्या बोला? हरिदास जैसा कोई ना देखा। समझा ना मेरी बात? तो मनो हरिदास ऐसे बोलते हुए ना काफ़ी ज़्यादा भाप ले रही थी, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लग जाती। और तभी उनमें से और एक कांस्टेबल ने कहती, हाँ इंस्पेक्टर हरिदास साहब, आपने हमें बहुत कुछ दिखा लिया और बहुत कुछ सुना भी लिया ना। अभी आपने हमारी भी एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि हाँ, अब पहले इंस्पेक्टर थी बट अब आपने और कोई इंस्पेक्टर नहीं रहा, आपका डिमोशन हो गया। अब फिर से वही हरिदास कांस्टेबल हो चुकी हो। तो मानो वो जैसे ये सुनती है ना तो उसे लगता है कि शायद उससे फिर से कोई प्रमोशन मिल गया, इसलिए मानो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे ना ऐसे ही थोड़ा एटीट्यूड के साथ, थोड़ा भाप के साथ अपने दोनों हाथों को पीछे रखते हुए कहती, हाँ अरे इसमें इतनी शॉक्ड होने की क्या बात है, क्योंकि मैं कम करती ही ऐसी। हाँ, और तुम सबकी सब क्या करती हो? बस बैठ बैठ के चाय पीती हो और क्या करती? हाँ, आंखें फाड़ फाड़ के लड़कियों को देखती हो। क्या बोलूं तुम लोगों को? छे कि तभी उनमें से और एक आदमी कहते, अरे दारोगा साहब, शायद आपने हमारी बात अच्छे से सुना नहीं है। कि तभी हरिदास ने कहती, हाँ सुनो, वो भी बहुत अच्छे से सुना कि मुझे फिर से प्रमोशन मिल गई है ना। कि तभी और एक आदमी अपने सार से इशारा करती कि कोई प्रमोशन नहीं, डिमोशन हुई आपकी। अब फिर से वही कांस्टेबल। ओके ना, अब समझ आया हमारी बात? हम कब से आपको यही समझा रही थी। हाँ, कि तभी अचानक से हरिदास ने कहती, क्या कांस्टेबल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर उनमें से और एक कांस्टेबल ने कहती, क्या साहब नहीं हो सकता? अरे फाइनल डिसीजन हो चुकी है और तो और अभी से तुम्हें ड्यूटी करना होगा हमारी कमिश्नर की घर पे, पता है तुम्हें? और इधर मधु वो मानो घर के अंदर काफ़ी देर तक कंची के लिए वेट करती रहती है और जब वो देखती कि कंची अभी तक नहीं आ रही है, इसलिए वो कंची को ढूंढते हुए ना घर से बाहर आ जाती है और बाहर आके भी कंची को इधर उधर देखती। और जब कंची उसे इधर उधर भी नहीं दिखाई देता तो सीधा चलते चलते हरिदास के घर के बाहर आके रुकती, मानो जहाँ पे वो लोग बाती शादी कर रही थी ना वहाँ पे। और एक्चुअली मानो मधु उन लोगों की बाती शादी सुन के वहाँ पे रुकती और वहाँ पे खड़ी होकर उन लोगों की बाती शादी मानो अच्छे से सुनने लगती। वो भी हरिदास की बीवी की एक हाथ पकड़ के खड़ी होके, क्योंकि मानो उसे ये सब देखते हुए ना अच्छा लग रहा था। मानो एक दूसरे के साथ चिल्ला के बातें करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, आर्ग्यू करना, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ना एकदम छोटे बच्चे की तरह ये सब देख रही थी, सुन रही थी
और तो और क्या बोलूँ गाइस, क्योंकि मैं भी ऐसी एक लड़की के बारे में जानती हूँ। उसका नाम पखी है और वो भी किसी के घर पे लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद करती है। मानो उसे बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में। और मानो असली बात और ख़ास बात ये है कि फाइनली लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने के बाद जब किसी को हार्ड होती है, किसी को चोट लगती है ना, तब उसे भी बहुत हार्ड होती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाती है। क्या बोलो यार, सच में पाखी भी हमारे मधु की तरह बिल्कुल पागल है, पागल। लेकिन क्या बोलो यार, मधु को तो मानो बिल्कुल नहीं पता था कि उन्हें अपने पति की डिमोशन की बात ही सुन के अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रही थी, मानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और तो और ऊपर से मधु उनके साथ छुपा के मानो कर रही थी। उसके बाद उस कांस्टेबल ने मानो ऐसे बोलती है ना कि हरिदास, तुम्हारी ड्यूटी अभी से हमारी कमिश्नर की घर पे, और वहाँ पे तुम्हें उस घर की सारी लोगों के खाने पीने के राशन लेना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बस सुन के मधु कहती, क्या भाईजान किसी और के घर पे राशन लाएगी? भाभी जी ये लोग क्या कह रही है, अब सुन रही है ना? कि तभी उन्होंने फिर से कहती कि हाँ, सिर्फ राशन नहीं, उनके घर के बाहर जो फूलों की बागीचा है ना, वहाँ पे मानो पानी देने के साथ साथ उनकी एक लौता बेटा का बहुत ही प्यारी सी तो घोड़ा भी है। मानो उनकी घास भी तुम्हें ही काटना होगा, समझे तुम? हाँ, आई बड़ी इंस्पेक्टर। अब बस देखते रहे ना कि इसके साथ साथ और भी क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, मैं चली, मुझे जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना हरिदास की तरफ देखती और फिर कहती, अरे ओ हरिदास क्या हुआ? अरे थोड़ा जल्दी रेडी होके निकलो, और ना शायद ऐसा भी हो सकती है ना कि तुम्हें एक काम से भी हाथ धो बैठना पड़े। क्या बोलूँ तुम्हें? तो मानो उन्होंने ऐसे बोलकर ना दूसरी कांस्टेबल के साथ बात करने लग जाती। पर क्या बोलूँ, उन्हें क्या पता था कि हरिदास के अंदर क्या चल रही थी। उसके अंदर तो मानो डर के मारे जस्ट फाटी पड़ी थी, वो भी अपनी बीवी को देख के, क्योंकि उसे पूरी की पूरी यकीन था, उसे पता था कि अब तो भाई एक बहुत बड़ा भूमिकंप होने वाली है, वो भी सिर्फ मेरे ऊपर। इसलिए वो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। और फिर घबराते हुए कहती, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ चुप, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ चुपूँ? तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, वो भी अपनी बीवी से। और इधर मधु उनकी बीवी के हाथ पकड़ के मानो उनके कानों के पास जाके बोलती कि क्या भाभी जी, ये लोग क्या कह रही है? अब सुना है क्या कि भाईजान किसी और के घर पे राशन खरीदेगी, उन लोगों के फूलों की बागों में पानी देगी, और क्या कह रही है, ऊपर से उन लोगों की घोड़े गधे को घास भी खिलाना पड़ेगी। छी भाभी, अरे कोई पुलिस वालों की काम है क्या? वे तो वो नौकर और मालिक की काम है ना। छी 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 छी, अगर इसके बारे में इस स्टॉल में किसी को भी पता चले ना, तो आप अभी से अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अब तो आप हमेशा के लिए गई। तो मतलब मधु ऐसे बोल के ना मानो अपने हाथों से इशारा करती कि अरे वो मेरा मतलब कि इस स्टॉल में कोई भी आपको सलट नहीं करेगी और इज्जत भी नहीं देगी ना। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी। हाँ तो यार क्या बोलूँ, एक तो उन्हें ऐसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने बहुत गुस्से में थी कि एक तो मेरे पति की डिमोशन हो गया और ऊपर से उन्हें इतने नीचे वाले काम दिया गया जिसकी वजह से इस स्टॉल में मेरा इज्जत भी अब मिट्टी में मिल जाएगी। अरे यार मैं सबसे नज़र कैसे मिला पाऊंगी, सब मुझे ताना मारेगी। क्या किया इसने जिसकी वजह से इतनी कोच हो रहा है, इसे इतनी नीचे वाले काम दिया गया
और अब मेरी इज्जत भी सब चले जाएगी, क्या करूँ मैं। हाँ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है ना, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी जान ले लूँगी। तो मानो उन्होंने ऐसे बोल के ना गुस्से से अपनी प्यारी से पति को जैसे ही घूरने लगती है ना, तो भाई क्या बोलो, उन्होंने जिस तरह से गुस्से से अपने पति को घूरने लगती है ना, मानो हरिदास की सुसु तो अभी की अभी निकाल जाएगी। और इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी। और इतने में मानो वहाँ पे जो लोग बातें शादी कर रही थी ना खड़ी होके, वो लोग अपना अपना बातें शादी ख़त्म करके मानो वहाँ से जाने लग जाती कि तभी हरिदास ने उन लोगों के हाथ पैर पकड़ने लग जाती, मानो उन्हें रुकने लग जाती कि अरे दादा, तुम सब मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। और मैं इस पागल औरत ने मेरी जान ही ले लेगी, मुझे तो बस मार ही डालेगी, मुझे आज कोई नहीं बचा सकता दादा, मुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ दादा, मुझे लेके जाओ प्लीज़, मुझे लेके जाओ, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। तो हरिदास ऐसे ही ना रोने और चिल्लाने लग जाती। और इतने में ही पीछे से उनकी बीवी ने मानो बहुत प्यार से उनके गर्दन को कस के पकड़ती और फिर कहती, मेरी हाथ से बचना चाहती हो? हाँ चलो अंदर, फिर बताती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना ज़बरदस्ती अपनी पति को अंदर ले लेती। उसके बाद धर्म करके दरजा बंद करके मानो बहुत अच्छे से शुरू हो जाती, मानो अपने पति को अंदर लेकर मानो बहुत ही प्यार से अपने पति को पटक पटक के मारी थी, बहुत अच्छे से पीटाई कर रही थी। और उसकी पिटने की आवाज़ तो मानो बाहर तक आ रही थी। तो मधु तुरंत अपने कानों पे हाथ रख लेती और कहती, यार अब तो भाईजान गई, अब तो भाईजान को कोई नहीं बचा सकता, हे ऊपर वाला प्लीज़ भाईजान का रक्षा करना। और इधर तो मानो हरिदास घर के अंदर अपनी बीवी के हाथ की मार खा खा के उसका हाल बुरा हाल हो रखा था। और उसे जैसे थोड़ा सा मौका मिलती है ना, तो वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग पड़ती है, वो भी अपना खुला हुआ लुंगी पकड़ के। तो उन्होंने जैसे घर से भागते हुए खुली हुई लुंगी पकड़ के ऐसे बाहर आती है ना, तो उन्होंने बाहर आके तो मानो इधर उधर भागने लग जाती, चुपने लग जाती। तो मानो उनकी बीवी भी उनके पीछे पीछे हाथ में या बड़ा एक ढाल लेके बाहर आ जाती और फिर गुस्से से कहती, भाग के जाएगी कहाँ? मैं तो आज तुझे ढूंढ कर टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिलाऊंगी, रुक, भाग क्यों रही है कमीना कहीं की, निकम्मा कहीं की, तू मुझे कहीं की नहीं छोड़ा। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना मानो उन्होंने भी अपने पति के पीछे पीछे भागने लग जाती कि तभी मधु उन्हें एकदम से रुक ली थी, क्योंकि मधु अभी भी वही थी। तो वो कहती, अरे भाभी जी कहाँ भागी जा रही है इतनी धूप के बीच? अरे आपको पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है, और वैसे भी इतनी धूप के बीच बाहर जगह पसीना बहाने की क्या है फ़ायदा। हाँ, ऊपर से अब कितनी सुंदर सा, इतनी क्यूट सा चेहरा, पता है ना आपके फेस पे दाग पड़ सकती है। हाँ, और अब बात है कि भाईजान की, उन्होंने भाग के कहाँ जाएगी? शाम में आ ही जाएगी ना आपके पास। बेचारा, पता नहीं तब क्या ही होगा। कि तभी उन्होंने कहती, क्या तुमने और भी कुछ बोला क्या? तो फिर मधु हंसते हुए कहती, हाँ बोला ना, बोला तो वो हाँ मैं बोला कि अगर आपकी इतनी सुंदर सा फेस पे दाग पड़ जाएगी तो आपको देखने में जो तो क्यूट नहीं लगेगा ना। प्लीज़ भाभी जी आप अंदर जाइए। हाँ मैं देखती हूँ भाईजान को। हाँ मैं देखती हूँ, प्लीज़ आप अंदर जाइए। हाँ, तो मधु की ऐसी बात सुन के तो मानो उन्होंने मधु पे बहुत इम्प्रेस हो जाती, उन्होंने बहुत खुश हो जाती और फिर कहती, हाँ मधु तुम बिल्कुल सच कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी इतनी सुंदर सी, इतनी क्यूट सी फेस, बिल्कुल हीरोइन की तरह। अरे मैं क्यों मेरी इतनी सुंदर सी फेस को उस कमीने की वजह से खराब करूं? अरे वह मेरी निकम्मा जैसा, कमीना जैसा पति, अरे वो तो मुझे अच्छे से कभी देखा भी नहीं है, और डैन तो काफ़ी दूर की बात है। हाँ, क्या बोलूँ तुम्हें। तो उनकी बातें सुन के मधु मुस्कुराने लगती और फिर कहती,
अरे क्या बोलूँ आपको भाभी जी। अरे भाईजान भी आपकी तरफ कैसे देखेगी। हाँ, अब देखने में एकदम डाइन जो हो। तो मधु ऐसे बोल के ना थोड़ा अकेले अकेले भान करती और फिर थोड़ा जोर से कहती, अरे भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, और आप बहुत सुंदर हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगी। आप अभी के लिए अंदर जाइए, मैं देखती हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो हरिदास की बेबी को एकदम से रुक लेती। उसके बाद वो खुद भागने लग जाती, क्योंकि मधु हरिदास को भाई बोलती, इसलिए उनकी पत्नी को भाभी बुलाती। और मानो मधु स्टॉल में आई होगी, उस काफ़ी दिन हो चुकी थी, इसलिए मानो उसे जो भी पसंद होती है या फिर कोई भी उसे अच्छा लगती है ना, तब वो उन्हें कुछ ना कुछ बोल के बुलाने लग जाती है, जैसे हरिदास को भाई बुलाती है। खैर मधु उनके पीछे भागने लग जाती, और मानो मधु जैसे उनके पीछे भागती है ना, तो हरिदास को लगती है कि शायद इसके पीछे उनकी पत्नी अभी भी भाग रही है, उसे मारने के लिए, उसे पीटने के लिए। इसलिए वो मानो अब और ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाती, और ऐसे काफ़ी देर तक भागते भागते ना मानो आगे से उसे कंची के साथ टक्कर लग जाती, जिस पे कंची उसे रोकने की कोशिश करती और फिर कहती, अरे अरे क्या हुआ, इतनी भाग क्यों रही है और इतनी घबरा हुआ क्यों, कहीं पीछे रॉयल बंगाल टाइगर तो नहीं पड़ी जो वैसे जान हाथ में लेके भगी जा रही हो। हाँ, तो मानो कंची की बात सुन के भी हरिदास ने फिर से भागने की कोशिश करती, तो कंची उसे फिर से रुकने लगती। तो फिर हरिदास ने कहती, मैं पहले ही बोल रही हूँ कंची, मेरे आगे से हट जाओ, वरना उस औरत ने मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, मुझे नहीं मारना कंची, मुझे नहीं मारना। तो मानो उन्होंने ऐसे ही ना रोते हुए घबराते हुए कंची के हाथ अपने हाथों से सुराती, और ऐसे ही ना पीछे की तरफ मानो उसे बहुत ही जोर से धक्का दे दी थी, जिस पे कंची पीछे की तरफ क्या मानो सीधा मधु के ऊपर जाके गिरती। क्योंकि मधु हरिदास के पीछे थी ना, इसलिए हरिदास ने जैसे ही कंची को धक्का देती है ना, इसलिए वो सीधा जाके मधु पे गिरती। मानो मधु नीचे और हमारी कंची जी और मधु के ऊपर, और मानो कंची के हाथ में जो भी खाने की सामान था ना, वो सारी की सारी मधु की फेस पे जाके पड़ती। तो मधु तुरंत वो चीज़ अपने फेस से हटाती, और मानो मधु जैसे ही वो सामान अपने फेस से हटाती है ना, हाय क्या बोलो, कंची तो बस उसे देखते ही रह जाती। पता नहीं क्यों मधु बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कि तभी अचानक से मधु कहती, अरे पागल हो क्या, देख कर नहीं चल सकती, चलो हटो मेरे ऊपर से। तो कंची भी अचानक से कहती, ओह शिट, ओह असल में मेरा ध्यान नहीं था ना, मैं अभी उठती हूँ, मैं अभी उठती हूँ। तो कंची ऐसे बोलकर ना तुरंत खड़ी होती, उसके बाद मधु को उठाने लगती, और कंची जैसे खड़ी होके उसके हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है ना, तो मानो उसकी पाँव फिर से फिसल जाती, और वो फिर से मधु के ऊपर धड़ाम करके गिरती। तो फिर मधु कहती, क्या कर रही हो, थोड़ा संभल के नहीं कर सकती क्या, जो बार बार मेरे ऊपर ही गिरी जा रही हो। तो फिर कंची कहती, वो मुझसे नहीं हो रहा है, यहाँ का मिट्टी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है, इसलिए मेरे पैर फिसल जा रहा है। तो फिर मधु कहती, क्या बोली जा रही हो, पागल हो क्या, मिट्टी में क्या हो सकती है। अच्छा ठीक है रुको, मैं ट्राई करती हूँ। तो मधु ऐसे बोल कर ना कंची को अच्छे से पकड़ती, मतलब उसकी कमर से उसे टाइटली मानो कस के पकड़ती, और फिर उसे घुमा के ना अपने नीचे ले लेती, और मधु उसके ऊपर आ जाती। और जब मानो मधु उसे घुमा रही थी ना, तब तो मानो मधु की फेस कंची की नेक को टच कर रहा था, उसकी फेस को टच कर रहा था, और साथ साथ मानो उसकी चेस्ट भी कंची की बॉडी के साथ टच हो रही थी। तो हाय क्या बोलो यार, इधर तो मानो कंची के 12 बज जाते, मानो उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती, वो भी बहुत ज़्यादा। इसलिए वो घबराहट की मारे तुरंत बोलती, अरे क्या कर रही हो, जल्दी से हटो ना मेरे ऊपर से। देखो
अगर ऐसी हालत में कोई भी हमें देखेगा ना तो पता नहीं क्या से क्या सोचेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ अरे जल्दी करो ना, क्या करी हो, हटो जल्दी से। तो फिर मधु कहती, ओ अच्छा अच्छा, तो अब आपको बहुत घबराहट हो रहा है? हाँ, अब तो ये सब रहने ही दीजिए, जिसको जो सोचना है ना वो तो वैसे पहले ही सोच लिया। हाँ, आई बड़ी कि गड़बड़ हो जाएगी। एक तो कुछ कर नहीं पाया और ऊपर से अब सारी ब्लेम मुझ पे डाल दी है। हाँ, तो मधु ऐसे बोल के ना थोड़ा खड़ी होने की कोशिश करती। तो फिर कंची कहती, अरे थोड़ा संभल के। तो फिर मधु कहती, हाँ बाबा संभल के, अरे मुझे फिर से तुम पे गिरने की कोई शक नहीं है। हाँ, तो फिर कंची कहती, अरे ओ मेरा ओ मतलब नहीं था, मैं तो बस चाह रही थी कि ताकि तुम भी ना फिसल जाओ, तुम्हें ना कहीं चोट लग जाए। ओके कोई बात नहीं, अच्छा तुम ठीक हो ना? तो मधु धीरे धीरे खड़ी होती और फिर कहती, मैं ठीक हूँ, आप अब भी आइए। तो मधु ऐसे बोल के ना कंची की तरफ अपने हाथ आगे करती। तो कंची बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए मधु के हाथ में अपना हाथ देती और फिर कहती, आर यू श्योर ना कि तुम मुझे उठा पाओगी? तो कंची की बातें सुन के मधु थोड़ा मुस्कुरा देती और फिर कहती, आपको क्या लगता है कि मैं आपको नहीं उठा पाऊंगी? अगर आप कह रही हैं तो शायद यही छाछ है कि मैं आपको नहीं उठा पाऊंगी, है ना? तो मधु ऐसे बोली रही थी और इतने में मानो वो बात करते हुए कंची को खिसके उठा के मानो उसे अपने साथ लगा लेती। तो कंची यह देख के तो मानो थोड़ा हैरान होके उसे देखने लग जाती कि यार इसके अंदर इतनी पावर अचानक कहाँ से आई? इसे देख के तो नहीं लगता कि इसके अंदर इतनी शक्ति या इतनी पावर है। तो कंची ऐसे बोल के ना मधु के फेस की तरफ देखती। तो फिर मधु भी थोड़ा मुस्कुराते हुए मानो अपनी आंखों से इशारा करती कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो पता नहीं क्यों कंची थोड़ा शर्मा जाती और फिर तुरंत अपने सर झुका लेती और फिर सर से इशारा करती कि सब ठीक है। तो ऐसे बोल कर ना कंची ऐसे इसी की तरफ देखती है ना, तो देख के कहती, ओह तेरी, ये मैं कहाँ खड़ी हूँ? शिट 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 यार, ये मैं कब से उसके साथ चिपक के खड़ी हूँ। तो कंची ऐसे बोलकर ना तुरंत मधु से दूर होने लगती, जिसमें कंची की हवा देख के मधु थोड़ा मुस्कुरा देती और फिर कहती, अरे रिलैक्स, क्या हुआ, क्या कर रही हो, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अरे मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जा रही हूँ, पागल। अरे यहाँ पे वो थोड़ा अटक गया ना इसलिए, और अगर जितनी दूर भागने की कोशिश करोगी ना उतना ही पास आना पड़ेगा, पागल, समझे ना? रुको मैं देखती हूँ। तो फिर कंची देखती तो सच में दोनों के ड्रेस थोड़ा अटक गया था, मतलब कंची की शर्ट की जो बटन था ना वो मधु की कामीज के साथ अटक गया था इसलिए। तो कंची देखती और कहती, ठीक है। तो मधु बहुत प्यार से अपना अपना ड्रेस सुराती। उसके बाद कंची तुरंत अपनी ड्रेस साफ करती और मानो नीचे जो खाने का सामान जो गिरा हुआ था ना वो समेटने लग जाती। इधर मधु भी अपना ड्रेस अच्छे से साफ करती, अपनी दुपट्टा सही करती और इतने में कंची खड़ी होके कहती, तुम ठीक हो ना, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तो फिर मधु कहती, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर कंची कहती, हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से घर चलो, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो फिर मधु भी कहती, चला चलती है। तो ऐसे बोल के ना मानो दोनों ही साथ में चलने लग जाती, पर कोई भी किसी की हाथ नहीं पकड़ा था। लेकिन ये नहीं था कि किसी की दिल नहीं कर रहा था, मानो दोनों के दिल कर रहा था कि उसके हाथ पकड़ के उसके साथ चलो, पर कोई नहीं पकड़ती। दोनों ऐसे ही चली जा रही थी। दोनों के हाथ पास पास था, दोनों साथ में चल रहा था, मानो दोनों की बहुत मन कर रहा था
पर कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, कोई हिम्मत करके आगे नहीं आ रहा था। आगे मधु थोड़ा भी आ जाती, पर मधु जितनी करीब आती है ना, कंची तो मानो उतनी दूर चले जाती। कि तभी अचानक से मधु कहती, आप क्या मैं एक बात बोलूं? तो फिर कंची तुरंत कहती, हाँ बोलो। तो मधु कहती, ओह मुझे ना उधर जाना है, मुझे उधर घूमना है। तो फिर कंची कहती, उधर मतलब उधर किधर? तो फिर मधु कहती, अरे ओह देखो ना उधर। तो वो ऐसे बोल के ना मानो अपने हाथों से इशारा करती कि अरे बाबा उधर देखो ना उधर। तो फिर कंची कहती, ओह अच्छा अच्छा उधर उस पेड़ के पास। तो फिर मधु कहती, मुझे उधर जाना है, मुझे उधर जाना है। तो फिर कंची कहती, पर अभी? तो फिर मधु कहती, अभी प्लीज़ 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 चलो ना प्लीज़। तो मानो मधु पता नहीं कब और कैसे वो ऐसे बोल कर ना कंची के हाथ पकड़ लेती। तो कंची तो उसके हाथों की तरफ देखने लग जाती, क्योंकि मधु उसके हाथ पकड़ के ना मानो अपनी सीने से लगा रखा था और ऐसे ही बोलने लग जाती कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कंची ये देख के ना तुरंत अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और फिर कहती, हाँ 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 ठीक 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 है ना, हम चलती हैं, हम चलती हैं। तो भाई कंची तो मानो मधु की बात तुरंत मान जाती, पर मधु के हाथों से वो खुद की हाथ छुड़ा ही नहीं पाती। और इधर मधु वो तो बहुत ही खुश हो जाती और खुशी के मारे वो तुरंत कंची के हाथों पे किसका लेती और फिर ऐसे ना मानो एकदम छोटे बच्ची की तरह खुशी के मारे आगे आगे भागने लग जाती और ऐसे ही चिल्लाते हुए कहती, ये ओ भाई ना असली मजा, आज तो मैं पूरे दिन घूमूंगी फिरूंगी, आज मैं घर पे नहीं जाऊंगी, समझी ना मेरी बात? आज हम पूरे दिन बाहर होंगे, घर पे नहीं जाऊंगी, घर पे नहीं जाऊंगी, ये। तो मधु ऐसे ना एकदम छोटे बच्ची की तरह खुशी की मारे लाफाने कूदने लग जाती और ऐसे ही चिल्लाने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।